मैंने जल्दबाजी में लॉस बुक कर लिया, अगर मैं वेट करता तो मेरे को पक्का प्रॉफिट होता। गाइज, ये सवाल मेरे से काफ़ी बार लोगों ने पूछा है और मेरे को काफ़ी बार कमेंट किया है कि सर हमारे अंदर पेशेंस की कमी है, तो कैसे हम पेशेंसली ट्रेड कर पाएँ। तो ये वीडियो हमारी उसी टॉपिक पर होने वाली है कि हाउ टू ट्रेड पेशेंसली। तो एकदम ध्यान से वीडियो देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इंट्राडे एंड डिलीवरी दोनों की बात करेंगे और ऑप्शन सेलिंग में गाइस कैसे आप पेशेंसली ट्रेड कर सकते हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। एंड साथ ही साथ हमने अपने चैनल पर काफ़ी सारी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर रखी है, ठीक है। जैसा कि अगर आप हेजिंग में एडजस्टमेंट सीखना चाहते हो तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट देखना चाहिए। अगर आपको इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग सीखना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देखिएगा। इसमें हमने सेटअप के साथ साथ खुद लाइव मार्केट में ट्रेड करके भी दिखाया है, बिकॉज हम आपके साथ वही चीज़ें शेयर करते हैं जो खुद यूज किए होते हैं या फिर जिसके बारे में पूरी नॉलेज होती है, ठीक है। अगर आपको एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग सीखनी है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को जरूर देखना है। इसमें हमने सब कुछ 1 बाय 1 करके बेसिक टू एडवांस लेवल विद एडजस्टमेंट के साथ हमने शेयर किया है, ठीक है, जो नॉर्मली आपको लोग पेड कोर्सेज में सिखाते हैं। एंड ऑप्शन हेजिंग गाइस, ऑप्शन हेजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग नॉर्मली आपको कहीं नहीं बताएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, बट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक टू एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें अपलोड कर रखी है, तो इसे आप जरूर देखें। एंड साथ ही साथ हमने और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, तो आपको जिस भी टॉपिक पर जानकारी लेनी हो आप प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आज डिलीवरी इन इंट्राडे दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल इंट्राडे के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंट्राडे में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात है गाइस कि आपके अंदर पेशेंस बना क्यों नहीं रहता है। कभी आपने ये चीज़ पे गौर किया? बिकॉज 2 रीज़न होते हैं। आपको हमेशा डर लगा रहता है कि आपको कहीं बड़ा लॉस ना हो जाए, बड़ा लॉस ना हो जाए, बड़ा लॉस ना हो जाए, ठीक है। या फिर आपका प्रॉफिट कहीं चला ना जाए। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि आपको 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, और फिर आपको ये डर लगा रहता है जल्दी जल्दी में कि कहीं आपका प्रॉफिट चला ना जाए। इसलिए आपको पेशेंस, ये दोनों मेन रीजन होता है कि जो जिसकी वजह से आपके अंदर पेशेंस नहीं होता है, ठीक है। तो हम दोनों का सॉल्यूशन समझेंगे गाइस, हम दोनों का सॉल्यूशन समझेंगे। तो पहला सबसे बड़ा डर ऑप्शन सेलर्स का ये होता है कि बड़ा लॉस ना हो जाए, इसके वजह से वो एग्जिट कर देते हैं जब उन्हें लॉस दिखता है तो। एंड दूसरा है कि उनका प्रॉफिट चला ना जाए। कोई बात नहीं है। अब देखिए, सिंपली मैं लेके चलूँगा आपको ऑप्शन चेन में, बिकॉज प्रैक्टिकली नॉलेज जब आप समझेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगा समझने में। तो ये हम सेंसिबल में आ गए हैं। ऑप्शन चेन है गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, कोई इतना इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कि अब मान लीजिए अब आपका व्यू, मान लीजिए ये आपका चार्ट है, ठीक है, ये आपका व्यू था, ये आपका ट्रेंड लाइन बनाए थे आप, जो भी था, ठीक है, कि मतलब आप किसी भी तरह से एनालाइज किए थे कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, जैसा कि फाइनली आपको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसे अच्छा से समझाने का ट्राई करूँगा आपको। देखिए, चीज़ों को समझने का ट्राई करिए। मान लीजिए ब्रेकआउट आपको फाइंड हो चुका, ठीक है, और आपको अब यहाँ क्या करना है, अब आपको यहाँ कॉल सेल करना है, क्योंकि नीचे की तरफ जाएगा तो मार्केट में कॉल सेल करेंगे। एंड इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका स्टॉप लॉस, इसका ये स्विंग हाई होगा, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि ये 14,800 पे इसने ब्रेक किया है और अप्रॉक्स 14,900 के आसपास का स्टॉप लॉस है। नॉर्मली इतना बड़ा स्टॉप लॉस में काम नहीं किया जाता है, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपको 100 पॉइंट का एसएल है, बिकॉज देखिए मैं समझाने के लिए 100 पॉइंट को लेता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन जब भी मैं करूँ ना तो आपको समझने में एकदम आसानी हो, ठीक है, आसान लगे। तो ये हो गया बात। अब देखिए, अब पेशेंसली अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है तो आप क्या करेंगे। अब ये क्या है, ये 14,800 पर ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या होगा, मान लीजिए कि 14,800 पे जब इसने ब्रेक किया तो आप क्या करेंगे, 14,800 का कॉल सेल कर सकते हैं, एटीएम का ही, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है तो आप क्या करिए, आप दूर का कॉल सेल करिए, आप 15,000 का कॉल सेल करिए, 14 का कॉल सेल मत करिए, ठीक है, या फिर 15,100 का कॉल सेल करिए, ठीक है, जिसका डेल्टा काफ़ी कम हो, डेल्टा काफ़ी कम हो। अब उसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम यहाँ पर ऑप्शन चेन पे गए, ठीक है, तो यहाँ से हम डेल्टा वाले सेक्शन को ऑन करते हैं। डेल्टा के बारे में अगर नहीं पता है तो ऑलरेडी चैनल पर हमने डिस्कस कर रखा है, उसे आप देख लीजिए जरूर, बिकॉज डेल्टा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, अब डेल्टा क्या हो गया, एटीएम का डेल्टा हमेशा 0.5 के आसपास रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एटीएम का डेल्टा कितना है,
0.5, ठीक है। तो हम एटीएम से 200-300 पॉइंट दूर का सेल करेंगे, जिसका डेल्टा कम से कम अप्रॉक्स 0.2 हो। या तो आप इसे सेल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसे सेल कर सकते हैं, वो आपके हिसाब से होगा। बिकॉज मार्केट जब भी होगा तो अब ऑप्शन चेन ओपन कर लीजिएगा एंड अप्रॉक्स 0.2 डेल्टा के आसपास का सेल करिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे होगा क्या गाइस, इससे ये होगा गाइस कि अब देखिए, अब अगर मार्केट से सपोज करिए कि आपने एटीएम का सेल किया है, एटीएम सेल किया है, ठीक है। 14,800 पे ब्रेकआउट मिला था आपको, 14,800 पर ही आपने सेल कर दिया है, ठीक है। और आपने एक सेल किया है कौन सा, दूर का, मान लीजिए 15,100 का। इसका डेल्टा कितना होगा गाइस, इसका डेल्टा आपको मिलेगा 0.5, क्योंकि ये एटीएम का है। बट अगर एटीएम से जब आप 300 पॉइंट दूर का सेल करेंगे तो क्या होगा भाई, ये मैं इंटरडे के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी मैं डिलीवरी का भी बताऊंगा, तो वेट करिए थोड़ा। इसका डेल्टा कितना होगा, इसका डेल्टा अप्रोक्स गाइस 0.2 होगा। अब देखिए अब होगा क्या, अब मान लीजिए कि ट्रेड का एसएल 100 पॉइंट का, जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया है, एसएल कितना है, एसएल 100 पॉइंट का है, ठीक है। तो अब देखिए मान लीजिए दोनों का एसएल हिट होने वाला है, तो इसमें आपको कितना का लॉस होगा, इसमें आपको 50 इंटू जितना भी क्वांटिटी होगा, ठीक है। और इसमें कितना होगा, इसमें 20 इंटू क्वांटिटी होगा। तो एक जो नया ट्रेडर होगा, वो क्या 50 रुपये का लॉस लेने के लिए तैयार रहेगा एक लॉट में, ये बताइए। नहीं, उसको हमेशा डर इस बात का सताता रहेगा कि उसका पॉकेट साइड से ज़्यादा का बड़ा रिस्क हो जाएगा गाइस, उनको बड़ा लॉस हो जाएगा। इसकी वजह से वो डर के मारे एग्जिट कर देते हैं। देखिए बिकॉज एसएल अब रेजिस्टेंस फेस कहाँ करने को मिलेगा, मतलब देखिए अब रेजिस्टेंस तो यही ना फेस करने को मिलेगा मार्केट को। ऐसा तो है नहीं कि आपका लॉस, अगर कहीं आपका लॉस बड़ा होगा तो मार्केट यहीं से बाउंस बैक करके आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। अगर मार्केट रिवर्स जाता है, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक किया और रिवर्स जाने की कंडीशन में जाने लगा, तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस को टच करके वापस आ सकता है। बिकॉज अदरवाइज इसके अलावा कहीं पर मार्केट को चांसेस नहीं है रिवर्स करने के, ठीक है। रेजिस्टेंस पे चांसेस रहते हैं कि वो रिवर्स करके आए। तो ये सब करने का मतलब क्या है, सब करने का मतलब ये है गाइस कि आपका एक एसएल तो होना चाहिए। एक एसएल कैसा होना चाहिए, लॉजिकल एसएल होना चाहिए, या तो वो रेजिस्टेंस हो, ठीक है, या तो रेजिस्टेंस हो या तो सपोर्ट हो। एक लॉजिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए, या फिर स्विंग लो स्विंग हाई हो, डे लो डे हाई हो, इस तरह का एसएल होता है लॉजिकल। तो देखिए अब इस केस में क्या होगा, अगर आपने डेल्टा एटीएम का सेल किया है तो 50 रुपये का लॉस होगा, अगर 100 पॉइंट आपके अगेंस्ट जाता है तो। और अगर आपने दूर का सेल किया है, फॉर ओटीएम का सेल किया है, तो आपको 20 पॉइंट का लॉस होगा। तो दोनों लॉस में गाइस कौन सा आप लॉस देखना पसंद करेंगे गलत होने की कंडीशन में? जाहिर सी बात है कि जो लॉस कम होगा। तो अब इस वाले अगर आपने 15,100 का कॉल सेल किया रहेगा, ठीक है, तो इस ट्रेड में आप ज़्यादा वेट कर सकते हैं, पेसेस बनाकर ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज आपको लॉस काफ़ी छोटा दिखेगा, ठीक है गाइस। और ऑप्शन सेलिंग में सब खेल होता है, जितना आप मार्केट में बने रहेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में थीटा डिके का गेम होता है, ठीक है। थीटा डिके आपको उस टाइम के साथ साथ मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है हर बार कि आपको ऐसा ही हिट हो, बट मैं बता रहा हूँ बुरे से बुरा कंडीशन का सिनेरियो, बिकॉज पेशेंस आप वही समय पे खोते हैं। एंड एक और होता है गाइस, देखिए जब आप डेल्टा को कम कर देंगे ना, तो क्या होगा, मार्केट की अगर मार्केट मान लीजिए आपने कॉल सेल किया, ठीक है, और आपके फेवर में चला गया, तो इसमें देखिए इस कंडीशन में आपको 50 रुपये का प्रॉफिट होगा और इस कंडीशन में आपको 20 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आप नए ट्रेडर हैं, आपके अंदर पेशेंस की कमी है, आपके अंदर नॉलेज की कमी है, आपका एनालिसिस उतना परफेक्ट नहीं होता है। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो 0.2 डेल्टा के आसपास का सेल करिए केवल, ठीक है, एसएल के साथ, हेजिंग के साथ। अदरवाइज अब मैं बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज क्या कर सकते हैं आप, एक और तरीका है। मान लीजिए आप एटीएम का ही सेल करना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, आप एटीएम का सेल करिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी एटीएम कौन सा चल रहा है, अभी 14,350 चल रहा है, ठीक है। तो इसका डेल्टा कितना है, -52, इसको सेल कर दीजिए पुट को। और क्या करिए, आप सिंपली 100 पॉइंट दूर को हेज कर दीजिए, आप इससे हेज कर दीजिए, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी डेल्टा काफ़ी कम हो जाएगा। तो बात तो वही पड़ जाएगी, बिकॉज हम इसे बाय कर लेंगे और इसे सेल कर लेंगे, ठीक है। कुल मिला के आपको अगर इंटरडे में काम करना है तो हेजिंग करना है तो 100 पॉइंट मैक्सिमम 150 पॉइंट दूर हेज करिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने 14,300 का सेल किया है, तो या तो आप 14,200 के पुट से हेज कर लीजिए,
या फिर मैक्सिमम 14,150 के पुट से हेज कर लीजिए, ताकि इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर पेशेंस बना रहेगा एंड मार्जिन काफ़ी कम में लगेगा। और अगर मैं बात करूँ गाइस इस समय की करंट सिनेरियो में, जब से सेबी का नया रूल आया है तो मार्जिन काफ़ी इशू हो रहा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ ब्रोकर का लिंक दे रखा है, वहाँ से अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं फ्री में अकाउंट भी ओपन हो जाएगा वहाँ से, एंड मेरा ऑप्शन सिंह का कोर्स भी मिलेगा, एंड साथ ही साथ आपको मार्जिन का बेनिफिट भी मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, तो उसे आप देख सकते हैं। तो ठीक है गाइस, तो अब ये तो बात होगी इंट्राडे की। बिकॉज देखिए, जब आपको पता रहेगा कि आपका प्रॉफिट भी कम होगा एंड लॉस भी कम होगा, तो आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। बिकॉज डर क्यों लगता है, डर लगने का मेन रीजन क्या है, डर गाइस आपको प्रॉफिट एंड लॉस से तो लगता है बिकॉज मार्केट का मूवमेंट होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा, अगर आपके फेवर में जाएगा तब तो प्रॉफिट होगा, तब तो आप एंजॉय करेंगे। एंड अगर जब आपके अगेंस्ट आएगा गाइस मार्केट, तो आपको डर लगा रहता है कि कहीं आपको बड़ा लॉस ना हो जाए। तो इससे बचने के लिए क्या करिए, आप डेल्टा पर विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। स्टार्टिंग के दिनों में जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप नेकेड भी सेल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस कम है तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से सेफेस्ट वे में ट्रेड करने का ट्राई करिए। एंड हेजिंग मैंने बता रखा है, ऑलरेडी पास करिए। अब एक होता है गाइस, एक क्या होता है, एक होता है डिलीवरी बेसिस। तो गाइस अब मैं बात करता हूँ डिलीवरी बेसिस ट्रेडिंग की, ठीक है। तो एक ट्रेड होती है डिलीवरी कैरी फॉरवर्ड, जो लोग नॉर्मली करते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को हमने देखा है ये चीज़ें, कि जैसे कि उनको मान लीजिए 15,000 का कॉल सेल करना है, ठीक है। वो कॉल से 15,000 कॉल सेल करेंगे एंड बाई करेंगे वो 15,500 का, 15,400 का, इस तरह से, मतलब काफ़ी दूर हेज करते हैं डिलीवरी बेसिस पे। तो अगर आपको पेशेंसली ट्रेड करना है एंड बिना डर के ट्रेड करना है, तो आप बिल्कुल ऐसी गलती ना करिए, बिकॉज रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी ख़राब हो जाता है अगर आप बहुत दूर का हेज करते हो। तो आप सिंपली क्या करो, आप अगर 15,000 का कॉल सेल कर रहे हो तो आप हेज किससे करो, 15,100 से हेज करो, ठीक है। इसे बाई कर लो आप। तो इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर काफ़ी पेशेंस बना रहेगा। अगर एंड इससे इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, अब ये समझिए, प्रॉफिट तो फिक्स ही होता है आपका, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं प्रॉफिट तो फिक्स ही होगा, मैक्स प्रॉफिट से ज़्यादा तो आपको प्रॉफिट हो नहीं सकता है। लेकिन अगर आप जितना दूर हेज किए रहोगे, मान लो आपने 15,000 का कॉल सेल किया है और 15,400 का कॉल बाई किया है, ठीक है। और एक और लोगों ने 15,000 का कॉल सेल किया है और 15,100 का कॉल बाई किया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लगा, तो इस कंडीशन में आपको बहुत बड़ा लॉस दिख रहा होगा, दिखेगा, क्योंकि आपने काफ़ी दूर हेज किया है। लेकिन ये जो है ना, जो आपने 100 पॉइंट दूर हेज किया है, वो आपको काफ़ी छोटा लॉस दिखाएगा, जो आपके पॉकेट साइज का होगा। अभी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ प्रैक्टिकली, जब आपको तब सब आपको समझ में आएगा। अब तो गाइज ये देख सकते हैं कि ये ऑप्शन चेन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सपोज करिए कि ज़्यादातर लोग डिलीवरी में OTM का ही सेल करना पसंद करते हैं। तो सपोज करिए कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 14,100 का सेल किए हैं, ठीक है, सिंपली, जिसका प्रीमियम कितना है 96 रुपीज़। इसे हमने सेल कर दिया है एंड अब किसे बाई किया है गाइस। अब काफ़ी सारे लोग गलती क्या करते हैं, बहुत दूर हेज करते हैं, बहुत दूर बाई करते हैं। अब मान लीजिए कि आपने 13,700 का बाई किया है 400 पॉइंट दूर, ठीक है। इसका प्रीमियम कितना है 31 रुपीज़। इसे आपने बाई किया है, इस कंडीशन में आपका मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस क्या होगा 400 पॉइंट दूर हेज करने में। देखिए 96 का आपने सेल किया है एंड 31 का आपने बाई किया है, तो मैक्स प्रॉफिट कितना हो जाएगा 96 माइनस 31, 65 रुपीज़ का आपको मैक्स प्रॉफिट होगा इसमें। इस कंडीशन में 65 का मैक्स प्रॉफिट एंड मैक्स लॉस कितना का होगा पता है आपको, आपने 400 पॉइंट दूर हेज किया है एंड प्रॉफिट कितना है मैक्स प्रॉफिट 65, यानी कि 345 का आपको मैक्स लॉस होगा, ठीक है। बिकॉज अब आप ऑफ स्टॉक वगैरह पे चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रही होगी तो सॉरी, यहाँ पे 335 होगा, ठीक है। बिकॉज मैक्स स्ट्राइक गैप कितना है 400 पॉइंट का एंड मैक्स प्रॉफिट कितना है 65 पॉइंट का, तो 400 माइनस 65, तो ये आपका हो जाएगा मैक्स लॉस इनटू क्वांटिटी जो भी होगी आपकी, ठीक है। अब अगर वही बंदा, अब मान लीजिए किसी ने 14,000 को बाई कर लिया है, ठीक है, सेल सेम ही किया है,
सेल 14,100 को किया है और 14,000 को बाई कर लिया है। इस केस में आपको प्रॉफिट कितना होगा, 96 माइनस 73, कितना का प्रॉफिट होगा गाइस मैक्स, 23। ठीक है, इस कंडीशन में आपको 23 का मैक्स प्रॉफिट होगा। एंड मैक्स लॉस गाइस कितना का हो सकता है, मैक्स लॉस बताइए मेरे को, 100 पॉइंट का स्ट्राइक गैप है। ठीक है, एंड 23 का मैक्स प्रॉफिट है आपको, तो 77। ठीक है गाइस, 77 का मैक्स लॉस हो सकता है इनटू क्वांटिटी। ठीक है, मैं बुरे से बुरे कंडीशन को लेकर चल रहा हूँ, बुरा से बुरा कंडीशन। मैक्स लॉस कब होता है गाइस पता है आपको, बुरा से बुरा कंडीशन एंड एक्सपायरी के दिन होगा मैक्स लॉस। अगर आप एक्सपायरी के पहले अगर आपके अगेंस्ट 300-400 पॉइंट भी चला जाएगा ना, तो भी आपको ये 77 रुपीज़ का मैक्स लॉस नहीं दिखने वाला है। आप कभी नोटिस कर लेना अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो। ठीक है, मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट दोनों के दोनों एक्सपायरी के दिन दिखते हैं। तो इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब जिस बंदे ने 400 पॉइंट दूर हेज किया था उसका रिस्क रिवार्ड की रेशियो कितना है, मान लीजिए मैं आपको कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ तब आपको बेसिक सब अच्छे समझ में आएगा। 65 डिवाइड बाई कितना का प्रॉफिट है, 65, सॉरी गाइज 3 डिवाइड बाई डिवाइड बाई 65। ठीक है, ये देखिए, ये आपको क्या है, आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा 400 वाले पॉइंट में। क्या है, ठीक है, 400 जो दूर आपने हेज किया है, आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा तो आपको 5 गुना का लॉस लेना पड़ेगा। मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम। तो इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत गंदा है। ठीक है, और अब मैं बात करूँ गाइस, जो आपने 100 पॉइंट दूर हेज किया है उसका रिस्क रिवार्ड रेशियो देखते हैं। 77 डिवाइड बाई 23, तो इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो देखिए, इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका 1:3 है। मतलब आपका 1 रुपये का प्रॉफिट के लिए 3 रुपये का मैक्स लॉस है। ठीक, अब जो भी देखो गाइज, मैं बता दे रहा हूँ सिंपल सी बात, जो भी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी होती है डिलीवरी बेसिस, उसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको इसी तरह से मिलेगा। मतलब प्रॉफिट अगर 1 रुपये का होगा तो आपको लॉस 2 रुपये का दिखेगा या तो 3 रुपये का दिखेगा। ठीक है, बटरफ्लाई और आयरन फ्लाई के अलावा आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी में नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सीरियस मत होना, मैं बता रहा हूँ नॉर्मली बुरे से बुरे कंडीशन में कि कैसे आप पेशेंसली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में आपको जो आपने 400 पॉइंट दूर हेज किया था उसमें आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:5 का है। मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट आपका मैक्स है तो 5 रुपये का मैक्स लॉस हो सकता है। और इस कंडीशन में 1:3 का, मतलब 1 रुपये का मैक्स प्रॉफिट लेने के लिए आपको मैक्सिमम 3 रुपये का लॉस हो सकता है। ठीक है, बट इसमें कंडीशन क्या है, जो आपने, मैं बात कर रहा हूँ पेशेंसली ट्रेड की, तो जो आपने 400 पॉइंट दूर हेज किया है ना, उसमें आपके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं रहेगा। बिकॉज अगर आपके अगेंस्ट मार्केट तेजी से जाएगा तो सेलिंग वाले में आपको बहुत बड़ा लॉस दिखेगा। एंड ये जो बाइंग वाली है ना, 400 पॉइंट दूर आपने बाई किया है, इसमें आपको बहुत छोटा प्रॉफिट दिखेगा, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल आप लॉस में, आपको लॉस का फिगर बड़ा दिखेगा, जिससे आपके अंदर पेशेंस की कमी बन सकती है, आपको डर लगने लगेगा। ठीक है, बट अगर आप इस कंडीशन में करते हैं जो काफ़ी क्लोज हेज करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें सेलिंग वाली में भी बड़ा लॉस दिखेगा एंड ओवरऑल इसमें भी आपको ठीक ठाक प्रॉफिट दिखेगा। ओवरऑल तो आप लॉस में रहोगे, ऐसा नहीं है, बिकॉज आपके अगर अगेंस्ट मार्केट जा रहा है तो ओवरऑल लॉस में रहोगे, बट इसमें आपको काफ़ी छोटा लॉस दिखेगा इस, बिकॉज ये काफ़ी क्लोज हेज है, काफ़ी पास का स्ट्राइक प्राइस हेज है। ठीक है, तो अगर आप डिलीवरी बेसिस कर रहे हो तो काफ़ी पास का हेज करो, एंड अगर इंटरडे में कर रहे हो तो हमने बता रखा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।